एक गांव में एक राम नाम का गरीब किसान था जो अपने बीवी बच्चों के साथ रहा करता था। वह दिन भर खेतों में काम किया करता था और अपने घर का खर्चा व अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा चलाता था। राम के पास दो बहुत सुंदर पक्षी थे, जिनमें से एक का नाम था पीहू और दूसरे का नाम था पपैया। वह उन दोनों से बहुत अधिक प्यार करता था और अक्सर उनसे बातें किया करता था। जब एक दिन राम अपने दोनों पक्षियों से बातें कर रहा था, तभी गांव का जमींदार अपने सैनिकों के साथ राम के पास आता है। जमींदार राम को उन पक्षियों से बातें करते हुए देखता है। जमींदार को वो पक्षी बहुत पसंद आते हैं। तभी वह राम से पूछता है, क्या इतने सुंदर पक्षी तुम्हारे हैं? तभी राम कहता है कि हाँ जमींदार साहब, ये दोनों पक्षी मेरे हैं। जमींदार कहता है कि मैं इन पक्षियों को अपने साथ घर ले जाकर पकाकर खाऊंगा और इन सुंदर पक्षियों को खाने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। तभी राम कहता है कि नहीं नहीं जमींदार साहब, आप इन पक्षियों को अपने साथ मत लेकर जाइए। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ और इनके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। यह कहकर राम रोने लगता है, लेकिन जमींदार उसकी एक बात नहीं मानता और अपने सैनिकों से कहता है कि इन दोनों पक्षियों को अपने साथ घर ले चलो। यह कहकर जमींदार उन्हें अपने घर ले जाता है। राम दुखी होकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है और उसे रोते रोते रात हो जाती है। तभी एक जिन उसके पास आता है। राम उसे देखकर डर जाता है। तभी जिन कहता है कि तुम डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। यह सुनकर राम वापस बैठ जाता है। तभी जिन पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर बैठकर क्यों रो रहे हो? राम बताता है कि मेरे पास दो बहुत सुंदर पक्षी थे, जिन्हें गांव का जमींदार अपने साथ ले गया है और वह उन्हें काट कर खाएगा। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। जिन यह सुनकर कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ तुम ठीक वैसा ही करना। यह कहकर जिन उसे एक बैग देता है जो सोने चांदी का भरा हुआ होता है और उसके कान में कुछ बताता है। फिर जिन कहता है कि तुम अब अपने घर जाओ और जैसा मैंने तुम्हें बताया है तुम वैसा ही करना। वह सोने चांदी का बैग लेकर अपने घर जाने लगता है और हंसते मुस्कुराते हुए चिल्लाते हुए ये कहता है कि अच्छा हुआ जो जमींदार साहब मेरे पक्षियों को ले गए, क्योंकि वो पक्षी मेरे लिए अपशगुन थे। अगर वो मेरे पास होते तो मेरे पास इतना सोना चांदी कभी नहीं आता। मेरी तो किस्मत खुल गई है। तभी रामू को गांव के कुछ लोग मिलते हैं और रामू से कहते हैं कि तू पागल हो गया क्या, जो इतना मुस्कुरा रहा है? जमींदार साहब तेरे पक्षियों को ले गए फिर भी। तभी रामू कहता है कि अच्छा हुआ जो जमींदार साहब मेरे पक्षियों को ले गए, क्योंकि मुझे एक ज्योतिष ने बताया था कि वो पक्षी मेरे लिए अपशगुन है। अगर वो पक्षी मेरे पास होते तो मेरे पास इतना सोना चांदी कभी नहीं आता। मेरी तो किस्मत खुल गई है। यह कहकर राम अपने घर चला जाता है। तभी उनमें से एक आदमी जमींदार साहब के पास जाकर सारी बात बताता है और जमींदार साहब सोचते हैं कि जब मैं इन पक्षियों को राम के पास से लेकर आ रहा था तो वो इतना दुखी हो गया था और मुझे इन पक्षियों को लेकर नहीं आने दे रहा था। अगर मैं इन पक्षियों को काट कर खाऊंगा तो मेरे साथ भी कुछ अपशगुन हो सकता है। यह सोचकर जमींदार अपने सैनिकों से कहता है कि इन दोनों पक्षियों को राम के घर छोड़कर वापस आओ। तभी एक सैनिक उन पक्षियों को लेकर राम के घर पर जाता है और उन्हें छोड़कर वापस आ जाता है। राम अपने दोनों पक्षियों को देखकर बहुत खुशी होता है और उनसे ढेर सारी बातें करता है। इस तरह से एक जिन की मदद से राम को उसके दोनों पक्षी वापस मिल जाते हैं और राम उस जिन का धन्यवाद करता है। राम पहले की तरह अपने पक्षियों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।